तो आज का जो टॉपिक है हमारा, तो आईटीआई का जो हमारा ट्रेड होता है कौन सा, मशीनिस्ट। तो आईटीआई का जो हमारा ट्रेड होता है मशीनिस्ट, तो उसी के जो थ्योरी लेवल के जो क्वेश्चंस हैं, कौन से थ्योरी लेवल के, जो आपके आईटीटी एग्ज़ाम्स के, मतलब थ्योरी पोर्शंस का जो आपका आईटीटी में पूछा जाता है, मतलब थ्योरी लेवल से जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आईटीटी के एग्ज़ाम में, तो वही सारे क्वेश्चंस को हम कवर कर रहे हैं आज यहाँ पर। और आईटीआई का ट्रेड है हमारा कौन सा, मशीनिस्ट, ये है हमारा। और आपको एक बात पता ही होगा, तो इस बार का रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था, जो कि कितना 600 टोटल में से हमारा 577 मार्क्स था, जो कि बहुत ही बढ़िया था ये तो। और इसका परसेंटेज बनता है हमारा 96%। ये तो 96% हो गया हमारा ओवरऑल परसेंटेज जो हमारे स्टूडेंट के द्वारा लाया गया था। दूसरी बात, जो हमारा थ्योरी पोर्शन में जो नंबर था वो था 98। थ्योरी पोर्शन में जो नंबर था वो हमारा कितना था, 98। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो क्वेश्चंस हैं कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आपको समझ में आ रहा होगा इन जो रिज़ल्ट है उसको देख करके। और यदि आपने रिज़ल्ट नहीं देखा होगा तो बिल्कुल भी आप रिज़ल्ट को देख लीजिएगा, तो उसमें आपको वहाँ पर पता चल जाएगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट में स्टूडेंट के द्वारा कितना नंबर लाया गया है। तो आपको वहाँ पर पता चल जाएगा कि आखिर ये MCQs कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम्स के लिए। और आपको एक बात बता देते हैं, ये आईटीटी का एग्ज़ाम होता कब है। तो आईटीटी का जो एग्ज़ाम होता है आपका, जैसे ही आपका अप्रेंटिसशिप ख़त्म हो जाता है, अप्रेंटिसशिप ख़त्म हो जाने के बाद आपका AITT जो हमारा होता है, ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट जिसको बोलते हैं, ये हमारा एग्ज़ाम होता है। तो इस एग्ज़ाम को पास करने के बाद आपको नेशनल अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट मिल जाता है, जो कि आपको देश भर में मान्य रहता है। दूसरी बात, ये आपको एक क्या कहें कि उसको एक्सपीरियंस के रूप में हम इसको मतलब यूज़ करते हैं, मतलब ये हमारे एक्सपीरियंस के रूप में हमारे काम आता है। और उन जगह पर जहाँ पर आपको अप्रेंटिसशिप मांगता है वहाँ पर आप जाते हैं, मतलब आप अप्रेंटिस करके जाते हैं, तो उस कंडीशन में आपको ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है, या तो कहें कि आपको प्राथमिकता दिया जाता है उन जॉब्स में। आपको ध्यान रखना है इन चीज़ों का। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस पर। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है, तो पहला क्वेश्चन है, इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PPE। सुरक्षा के संदर्भ में PPE का पूर्ण रूप क्या है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर A, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब है हमारा अगला क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मीनिंग ऑफ S इन 5S कॉन्सेप्ट। निम्नलिखित में से कौन 5S अवधारणा में S का अर्थ नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर A, स्मार्ट। अब है हमारा अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा 3, कॉस्ट दैट इज रिलेटिवली फिक्स्ड ओवर अ स्मॉल वॉल्यूम और रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ बट इज वेरिएबल ओवर अ लार्ज रेंज और वॉल्यूम इज नोन एज ब्लैंक। वो मूल्य जो क्रियाकलापों की छोटी श्रेणी हेतु सापेक्षिक रूप से निश्चित परंतु क्रियाकलापों की विशाल श्रेणी हेतु परिवर्तनशील है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर A, इसका करेक्ट है कौन सा, स्टेप कॉस्ट। अब है हमारा अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा 4, while rescuing through ventilation time taken to give first 2 breaths should not exceed blank। वायु संचार के माध्यम से बचाव के दौरान दी गई पहली 2 श्वासों का समय खालिस्तान से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर A, 5S। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विच एलिमेंट ऑफ वर्क इज रिप्रेजेंटेड बाय गिवन फिगर। दी हुई आकृति में कार्य के किस तत्व को दर्शाया गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर A, इसका करेक्ट है कौन सा, डिले या देर। अब है हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 6, एनालिसिस ऑफ अ जॉब फॉर द पर्पस ऑफ फाइंडिंग द प्रीफर्ड मेथड ऑफ डूइंग इट इज़ कॉल्ड ब्लैंक। किसी कार्य को करने की अधिमानित विधि ढूंढने के उद्देश्य का विश्लेषण करना खालिस्तान कहलाता है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर A, इसका करेक्ट है कौन सा, ऑप्शन नंबर A, वर्क स्टडी, कार्य अध्ययन, इसका करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारे पास, द फॉलोइंग पिक्चर डिपिक्ट्स अ ब्लैंक साइन। दिया हुआ चित्र खालिस्तान चिन्ह दर्शाता है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन हमारा है ऑप्शन नंबर A, इसका करेक्ट है कौन सा, प्रोहिबिटिव, निषेधात्मक, इसका करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा 8, विच ऑफ दीज इज यूज्ड एज प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट फॉर हियरिंग प्रोटेक्शन। इनमें से किसका प्रयोग
श्रवण बचाव हेतु एक सुरक्षा उपकरण के रूप में किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? ईयर मफ। अब है हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास कौन सा है? कॉम्बिनेशन वेबल स्क्वायर इज यूज टू मेजर ब्लैंक। कॉम्बिनेशन वेबल स्क्वायर का प्रयोग खालिस्तान मापन हेतु किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, एंगल्स या कोन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ब्लैंक चेक्स द फ्लैटनेस ऑफ मशीन्ड सरफेस। खालिस्तान मशीनीकृत सतहों की समतलता जांचता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 1, ट्राई स्क्वायर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कौन सा है? स्नैप गेजेस आर यूज्ड फॉर मेजरिंग ब्लैंक। स्नैप गेज का प्रयोग खालिस्तान के मापने हेतु किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा है? एक्सटर्नल डायमेंशंस, बाहरी आयाम इसका करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। द बेंच टाइप इंजन लेथ इज जनरली पावर्ड बाई एन इलेक्ट्रिक मोटर माउंटेड टू द बेंच बिहाइंड द लेथ ब्लैंक। बेंच टाइप इंजन लेथ को एक विद्युत मोटर द्वारा शक्ति प्रदान की जाती है, जिसे लेथ खालिस्तान के पीछे वाली बेंच के ऊपर लगाया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा? हेड स्टॉक। अब हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है हमारा 13। ब्लैंक ऑपरेशन यूज टू प्रोड्यूस अ रेगुलर क्रॉस हेचेड पैटर्न इन द वर्क सरफेस। खालिस्तान क्रिया का प्रयोग कार्य सतह पर सामान्य आड़ा तिरछा पैटर्न बनाने के काम में आता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा? नर्लिंग। अब है हमारा अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है हमारा इन लेथ ब्लैंक आर यूज टू ग्रास्प एंड होल्ड बार स्टॉक। लेथ में बार स्टॉक को पकड़ने के लिए खालिस्तान का प्रयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा? कलेक्ट्स या कोलिट। अब है हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। ब्लैंक इज यूज टू होल्ड लार्ज इरेगुलर शेप्ड वर्कपीस इन अ लेथ। लेथ में विशाल अनियमित आकार के वर्कपीसों को पकड़ने हेतु खालिस्तान का प्रयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा? फेस प्लेट। अब है हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। ब्लैंक इज द होलो सिलेंड्रिकल शाफ्ट। खालिस्तान एक खोखला बेलनाकार शाफ्ट होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा? मेन स्पिंडल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है हमारा 17। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है गिवन फिगर रिप्रेजेंट्स ब्लैंक टूल पोस्ट ऑफ अ लेथ। दी हुई आकृति लेथ की खालिस्तान टूल पोस्ट दर्शाती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा? ब्रिटिश टाइप। अब है हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कौन सा है हमारा? ब्लैंक अटैचमेंट इज वाइडली यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ जॉब विथ प्रोफाइल ऑफ यूनिक स्पेसिमेन। किसी विशेष नमूने की प्रोफाइल वाले जॉब के उत्पादन के लिए ज़्यादातर खालिस्तान अटैचमेंट का प्रयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा? टेपर टर्निंग। अब है हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। हेल्प्स टू ब्लैंक हेल्प्स टू सेट द वर्नियर स्लैब इन एनी पोजिशन ऑन द बीम स्केल इन वर्नियर कैलिपर। ब्लैंक वर्नियर कैलिपर में वर्नियर स्लैब को बीम स्केल पर किसी भी स्थान में सेट करने में सहायता प्रदान करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा? थंब लेवर। अब है हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। फॉर ब्रेस्ट बैक रैक एंगल इज ब्लैंक। पीतल हेतु बैक रैक कोण खालिस्तान होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा? 0 डिग्री। अब है हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। लार्ज नोज रेडियस विल रिजल्ट इन 1 more power consumption, higher to life 3, better heat dissipation. Which of these is are correct? तो विशाल नोज त्रिज्या के परिणाम होगा। पहला नंबर अधिक शक्ति खपत, दूसरा उच्च टूल आयु, तीसरा बेहतर ऊष्मा विसरण। इनमें से कौन सा या से सही है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3। अब है हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है हमारा 22। रेडियल फोर्स इज ब्लैंक इन ऑर्थोगोनल कटिंग प्रोसेस। ऑर्थोगोनल कटाई प्रक्रिया में रेडियल बल खालिस्तान होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा? 0 या 0। अगला क्वेश्चन नंबर 23। ब्लैंक इज यूज फॉर मेकिंग टेप्स, डाइस, चीजल etc। खालिस्तान का प्रयोग टेप, डाई, छेनी इत्यादि बनाने हेतु किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा? कार्बन स्टील टूल। कार्बन स्टील टूल इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब है हमारा अगला क्वेश्चन, टू लाइफ ब्लैंक विथ इंक्रीज इन फीट के बढ़ने के से साधन।
आयु खालिस्तान है तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा, डिक्रीजेस या घटती है। अब है हमारा अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा 25। ट्रेमल इज़ यूज टू ड्रॉ अ ब्लैंक। ट्रेमल का प्रयोग खालिस्तान को बनाने में किया जाता है तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा, सर्कल या वृत्त। अगला क्वेश्चन नंबर 26। गिवन पिक्चर डेपिक्ट्स ब्लैंक माइक्रोमीटर। दिया हुआ चित्र खालिस्तान माइक्रोमीटर दर्शाता है तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, तो उसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा, एनविल इसका करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन नंबर 27। विच ऑफ दीज इज यूज टू मेजर एंगल। इनमें से किसका प्रयोग कोण के मापन में किया जाता है तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा, कॉम्बिनेशन बेबल स्क्वायर। अब है हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 28। कैमशाफ्ट इन बियरिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्लैंक। बियरिंग में कैमशाफ्ट खालिस्तान का एक उदाहरण है तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा, इजी रनिंग फिट इसका करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। साइज ऑफ द जॉब ऑब्टेन्ड आफ्टर मशीनिंग ऑफ वर्कपीस इज कॉल्ड ब्लैंक। वर्कपीस को मशीनीकृत करने के बाद प्राप्त हुए जॉब के आकार को खालिस्तान कहा जाता है तो उसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा, लोअर लिमिट या निचली सीमा। अब है अगला क्वेश्चन नंबर 30। इन नॉर्मलाइजिंग द क्वेंचिंग मीडियम इज ब्लैंक। नॉर्मलाइजिंग में कैंचिंग माध्यम खालिस्तान होता है तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा, एयर या हवा। अब है हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 31। ब्लैंक इज डन टू रिमूव ब्रिटलनेस ऑफ चीजल। छेनी के भंगुरता को हटाने हेतु खालिस्तान किया जाता है तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा, टेम्परिंग। अब है हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 32। साइनाइडिंग, नाइट्राइडिंग, कार्बोराइजिंग ETC मेथड्स ऑफ ब्लैंक। साइनाइडिंग, नाइट्राइडिंग, कार्बोराइजिंग आदि खालिस्तान के तरीके हैं तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, केज हार्डनिंग। अब है हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 33। ब्लैंक इज यूज टू होल्ड द सिलेंड्रिकल जॉब एट द वर्क टेबल पर बेलनाकार जॉब को पकड़ने हेतु खालिस्तान का प्रयोग किया जाता है तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा, भी ब्लॉक इसका करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन नंबर 34। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग टाइप ऑफ वाइस। दिए हुए वाइस के प्रकार को पहचाने तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा, टूल मेकर्स वाइस। अब है हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 35। ब्लैंक इज यूज टू शार्पन कटिंग टूल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स शेप सच एज रिमर, कटर, ड्रिल ETC। रिमर, कटर, ड्रिल इत्यादि जैसे जटिल आकृति की कटिंग औजारों को धारदार बनाने हेतु खालिस्तान का प्रयोग किया जाता है तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा, टूल एंड कटर ग्राइंडर इसका करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन नंबर 36। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ फॉर्म रिलीव्ड मिलिंग कटर्स। निम्नलिखित में से क्या फॉर्म रिलीव्ड मिलिंग कटर का एक प्रकार नहीं है तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा, हेलिकल टीथ, साइड एंड फेस कटर्स। हेलिकल टीथ, साइड एवं फेस कटर इसका करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन नंबर 37। ग्राइंडिंग व्हील इज अ टाइप ऑफ ब्लैंक टूल। ग्राइंडिंग व्हील खालिस्तान साधन का एक प्रकार है तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा है ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा, कटिंग। अगला क्वेश्चन नंबर 38। ब्लैंक इज मोस्टली यूज्ड इन ट्यूरेट लेथ फॉर टाइपराइटर्स पार्ट। टाइपराइटर भागों हेतु टॉरट लेथ का पर अधिकतर खालिस्तान का प्रयोग होता है तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा, टू जो चक इसका करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन नंबर 39। 18A, 25H, 5B, 15 इन द एबव गिवन डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्राइंडिंग व्हील भी डेनोट्स फॉर ब्लैंक। उक्त दिए गए ग्राइंडिंग व्हील के विवरण में भी से अभिप्राय है खालिस्तान तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा, टाइप ऑफ बॉन्ड, बंधन का प्रकार। अब है हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 40। विच इज़ द हार्डेस्ट बॉन्ड मटेरियल। सबसे कठोर बंधन पदार्थ कौन सा होता है तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा, मेटल या धातु। अगला क्वेश्चन नंबर 41। विच इज़ बेस्ट सुटेड फॉर ग्राइंडिंग सॉफ्ट नॉन फेरस मटेरियल्स। नरम अलोह पदार्थों की ग्राइंडिंग के लिए सबसे उपयुक्त क्या है तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा, सिलिकॉन कार्बाइड। अगला क्वेश्चन नंबर 42। सोल्यूबल ऑयल और इमल्सन इज यूज्ड एज कटिंग फ्लूइड फॉर ब्लैंक। घुलनशील तेल अथवा इमल्सन खालिस्तान कट हेतु कटिंग द्रव के रूप में प्रयोग किए जाते हैं तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा, माइल्ड स्टील या मृदु स्टील।
अब है हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 43। क्लास ब्लैंक गेजेस हैव एन इंच टॉलरेंस ऑफ 0.0014 प्लग हेतु क्लास खाली स्थान गेज की इंच टॉलरेंस 0.001 होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा है कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा? जेड। अगला क्वेश्चन नंबर 44। ब्लैंक इज यूज फॉर ऑफ हैंड ड्राइंग ऑफ कन्वेंशनल अब्रेसिव व्हील। पारंपरिक अपघर्षक व्हील की ऑफ हैंड ड्राइंग हेतु खालिस्तान का प्रयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा? विट्रीफाइड एब्रेसिव स्टिक। विट्रीफाइड अपघर्षक स्टिक इसका करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन नंबर 45। ब्लैंक इज यूज्ड एज टूल मटेरियल फॉर राउटर मिलिंग कटर फॉर फाइबरस और एब्रेसिव प्लास्टिक्स। खालिस्तान का प्रयोग फाइबर अथवा अपघर्षक प्लास्टिक हेतु राउटर मिलिंग कटर के टूल पदार्थ के रूप में किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा? सॉलिड कार्बाइड इसका करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन नंबर 46। ब्लैंक इज यूज फॉर फास्टर फीड रेट्स इन सॉफ्ट मटेरियल्स। खालिस्तान का प्रयोग गर्म पदार्थों की में अधिक तेज फीड रेट हेतु किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा है ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा? सिंगल फ्लूट। अब है हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 47। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 47। सिलेक बॉन्ड इज यूज इन ग्राइंडिंग व्हील्स फॉर ग्राइंडिंग ऑफ ब्लैंक। ग्राइंडिंग व्हील में सेलाक बांड खालिस्तान की ग्राइंडिंग करने हेतु। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए मिल रोल्स इसका करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा 48। टेपर्ड व्हील्स आर यूज्ड फॉर द ग्राइंडिंग ऑफ ब्लैंक। टेपर व्हील खालिस्तान की ग्राइंडिंग करने हेतु प्रयोग में लाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा? गियर के दांत। अगला क्वेश्चन नंबर 49। द रिमूवल ऑफ ब्लंट एब्रेसिव पार्टिकल्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ व्हील्स इज कॉल्ड ब्लैंक ऑफ व्हील की सतह से कुंठित अपघर्षक कणों के निष्कासन को चाक की खालिस्तान कहा जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए ड्रेसिंग इसका करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा 50। ब्लैंक इज द ड्रिलिंग प्रोसेस बाय विच इंटरनल थ्रेड्स आर फॉर्म्ड। ब्लैंक खालिस्तान एक ड्रिलिंग प्रक्रिया है जिससे आंतरिक चूड़ियों का निर्माण होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा? टैपिंग। और इस तरह से हमारे पास यहाँ पर टोटल 50 क्वेश्चन यहाँ पर क्या हो जाते हैं? यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। अब बाकी के जो क्वेश्चन हैं उसको हम पार्ट 2 में क्या करेंगे? कवर करेंगे। तब तक धन्यवाद।